हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने एपिसोड जो है ना वो शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही, और डेविलिना से पूछा गया विशाल के लिए क्वेश्चन, जो कि उसने बोला कि भाई बदतमीज़ी करते हैं। इस पे बात की तो डेविलिना ने कहा कि आजकल एक तो वुमेन्स कार्ड खेलती हैं, मेंस भी कार्ड खेल रहे हैं। और उसने कहा कि वो विशाल इस तरह की जो बातें करते हैं, ऑब्वियसली उससे उनको ट्रबल है। और फिर ये मैन कार्ड वाली बात करी। ये जो अभिजीत आए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो उनको तो ना शो भी छोटा लग रहा था। फिर हमारी चैनल की रिपोर्टर अनुराधा ने भी क्वेश्चन किया, देवो से पूछा कि कुछ सोचा है आगे किस तरह से गेम खेलना है, अलायंस की बात करी। तो रश्मि ने कहा कि जो भी वेलकम करेगा तो उसके उस पर डिपेंड करता है। ऐसे एनीवेज इन लोगों को अलायंस की ज़रूरत नहीं है। देवो ने बोला कि वो तो अपने साथ ही अलायंस लेके जा रही है, तो इस तरह की। और अभिजीत ने कहा कि हम तीनों तिगड़ी बन गए तो दूसरों की किस्मत बिगड़ी समझो। तो भाई बड़ी बड़ी बातें हो रही है, और वो तो पता चलेगा जब अंदर जाएंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब से। और राखी सावंत के बारे में तो राखी सावंत को ही वो कुछ बोल रहे थे कि वो जो है ना, उनके ना क्या होता है मसला, उनके वर्ड्स बड़े गलत जा रहे होते हैं। बात वो कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन द वे ही स्टार्टेड ना, तो लोगों को वहीं पकड़ लेते हैं। तो राखी सावंत को बड़ा ही छोटा कहीं समझ रहे थे। और जो है ना, रश्मिनों ने बोला कि भाई कंपैरिजन ना करें। और फिर जो है हमने बेसिकली जो आज की एपिसोड में देखा है ना, वो यही देखा, क्योंकि एक वीकेंड के वार के बाद जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एपिसोड के, सब कोई एक दूसरे से डिस्कशन ही कर रहा है। जिसको जिस तरह से मीडिया ने ट्रीट किया उसकी बेस पे बात हुई है, या फिर जो जिसको बोला गया है वो अपने आप को कैसे सही कर सकता है, उस बेस पे सब बात करते दिखे थे। तो वो बात हुई कि राजीव ने शमिता से बोला कि भाई विशाल को जो है ना दोस्त रखो, भाई नहीं। और यही बात नेहा भसीन ने भी जब एंटर हुई थी तो की थी। विशाल जो है ना गंदी बातें करता है, ये तेजा ने भी कहा था। तो ये बात जय ने उठाई, क्योंकि अगर आपको याद हो थर्ड वीक में कुछ तो जय को जाके इसने भी बोला था कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, इस तरह की बातें की थी। और वही माल वाली बात पे उन लोगों ने कहा, तेजा ने भी बोला था। तो ये जब डिस्कशन हो रहा था, विशाल और करण बैठ के कर रहे थे, तो बोले थे नहीं इट्स नॉर्मल थिंग। पर तेजा ने बहुत अच्छी बात बोली। तेजा ने बोला कि बिल्कुल सही नहीं लगता ये लैंग्वेज, और अगर पहले वो मस्त चीज़ थी, वो वाली बात हुई, तो वो टाइम की थी, अभी ऐसी बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं। और तेजा ने बहुत सख्ती से बोला कि ये कोई आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस माल वर्ड को। और बिल्कुल सही बात की उसने, क्योंकि वो भी एक लड़की, और वो समझती है कि कितना गंदा लगता है, कितना। तो ये विशाल को ना अपना टपोरीपन बंद करना होगा। उसने यही बोला कि आप ये बंद करो। और करण ने भी शमिता से बात की। और ये विशाल से करण ने बोला भाई शमिता देख कर नहीं आई है ज़्यादा कुछ। अब वो कितना देख के आई हैं कितना नहीं देख के आई हैं, मगर ये हमको भी लगा कि वो जो राकेश वाली बात थी जो विशाल ने कमरे में बोली थी मस्ती मजाक में, वो नहीं देखी गई है। और विशाल जो है वो जय को लेके बड़े ही गुस्सा थे, कहने लगे कि ये ना है ना दंगल में मिल जाए ना तो ये भाई इसको छोड़ेंगे नहीं। करण ने कहा कि भाई उसको भी हर किसी को अपना कंसर्न था। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तेजरन जो है ना कैसे फेक हैं, वो सोच रहा है। तो आप सोचो कि आप कैसे फेक हो। एक ठीक है, आपने एक टाइम के बाद ये तेजरन शुरू हुआ, लेकिन द वे इट इज स्टार्टेड। और एक तो सबसे बड़ी बात होती है, दो बड़े आर्टिस्ट को आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनका ऐसा एंगल हो, अच्छी बात है, लेकिन एक इंडिविजुअल भी गेम दिखना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल गेम नहीं दिखता है तो फिर वो चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तो और फिर वो चीज़ें भी जिस तरह से की जा रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, नहीं हाँ नहीं हाँ, वो कुछ सही बैठ नहीं रहा है। तो इस वजह से वो फेक लग रहा है। करण जो है वो शमिता के साथ जब खड़ा है, तो फिर विशाल की गलत उसको बोल रहा है कि। और ये करण क्यों करता है इस तरह से, मुझे हमें पता है कि वो नहीं पसंद करता है विशाल को। जैसे जैसे उमर को, वो विशाल को ही बोल दे भाई मुझे तेरा ये चीज़ पसंद नहीं है, तो प्लीज़ तुम मत आया करो मेरे पास, तो इस तरह से। और उमर भी थोड़ा अपसेट था, जो कि एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से वो करण वाली बात उससे की गई। और फिर इसको बॉटम 6 में भी जिस तरह से डाला। मगर करण ने वो एक बात अगर बोली है, मगर करण ने कभी
उमर के लिए कोई गलत बात बोली नहीं है, कभी कभी मैंने भी नहीं सुनी है। और इस तरह मुझे लगता नहीं है, वो जेन्युइन लगती है उनकी फ्रेंडशिप। कहीं ना कहीं वो वाकई उसको एक रिस्पेक्ट करता है उमर को। हर किसी से उसकी तो तारीफ ही करता है, इंटेलिजेंट है एंड ऑल। उमर ने कहा, खुद कहा कि जो है ना मेरी हेल्प जो है ना, जब तेजा ने बोला कि करण ने की, तो उसने बोला नहीं, कैप्टनसी में निशान ने हेल्प की थी, ये बात है। तो ये लोग जो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं ना, वही चीज़ें थोड़ी बहुत गलत हो जाती हैं। लेकिन उमर ने सही बात बोली। और करण शमिता से हेल्प मांग रहा था कि उमर से बात करें, क्योंकि वो गधे वाली बात जो है वो उनके ही सामने आई थिंक हुई थी। तो शायद इसके लिए शायद वो हेल्प मांग रहे थे। पहले मुझे समझ नहीं आया था। और फिर हमने देखा किस तरह जो है ये जो तेजा है वो जाके करण पे जिस तरह से जंप करके वो बेड पे लेटा था, तो वो कुछ तो शहनाज जैसा लगा है, ऐसा ही याद दिला दी। और फुसफुसा के बातें करती थी एंड ऑल, जिस तरह से शहनाज सिद्धार्थ के साथ होती थी, इस तरह की कुछ तो फीलिंग आई है। अब आप लोग को क्या कितना लगता है कि ये सही है कि नहीं, मगर मुझे ऐसी चीज़ फील हो रही है। क्योंकि जैसे मायशा और वो भी थे ईशान, पर ये वाला चीज़ नहीं दिखती थी, एक बराबरी का एक दिखता था। पर यहाँ लगता है कि कोई छोटा बच्चा बन गया, कोई बड़ा बन गया, और वो किस तरह से वो कुछ भी कर रही है। इट्स टोटली रिमाइंड मी शनाज एंड सिद्धार्थ। विशाल ने भाई फिर से शमिता से भाई वो स्वेर किया, उन्होंने कहा कि आई स्वेर एंड बहन मानता हूँ। और फिर जो है ना किसी को धोखा नहीं दिया है, वो वाली बात ही उन्होंने बोली। और शमिता ने भी ना अपनी माँ से भी सॉरी दिलवाई, राकेश से भी सॉरी दिलवाई, और फिर उन्होंने अपनी बहन को हक भी किया, किस भी किया। और इस तरह से ये बात हुई है। अब देखो अच्छी बात है, अगर आगे तक देखते हैं कैसा चलता है बहन भाई का रिश्ता। शमिता बार बार माफ़ी दे रही हैं, पर विशाल को भी समझना चाहिए कि बातें उल्टी पुल्टी ना करें, हर वक्त हर चीज़ मजाक नहीं होती है। और प्रतीक ने बड़ी सही सही बातें की हैं एपिसोड में जो दिखी हैं। इसलिए नहीं कि कोई प्रतीक बिल्कुल ही हर वक्त सही है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ सही बोलेंगे। बातें बड़ी समझदारी वाली की उसने। जब वो करण वाली बात भी की, तो उससे पहले वो करण के लिए कभी लड़ाई नहीं करता था। और लोग कहते थे कि अरे इसमें ना करण कोई टक्कर दे ही नहीं सकता ये, इसीलिए जैसे लड़ता रहता है, करण को नहीं कर सकता ना, इसलिए डरता है, इसलिए करण के पास जाता नहीं है, करण को कुछ नहीं बोलता है। लेकिन प्रतीक ने बोला कि जब करण ने उसे पटका, तो वो जो रिस्पेक्ट होती है, वो जो चीज़ होती है ना, वो चली गई। और फिर ये बराबरी का गेम हो गया। और उसका बिहेवियर उसने कहा कि चेंज हुआ जब पटका गया उसको। और जब तक भाई समझता था, भाई समझता था। तेजा, उसने एक बात सही बोली, क्या करण तेजा को एक बार पटक के देखे, फिर पता चलेगा। क्योंकि मीडिया ने यही जब पूछा कि भाई आप उसको तो बच्ची समझते हो, पर ये भी तो उसी की एज का है, तो इसके साथ ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि उस पर प्रतीक ने बोला कि एक बार उसको भी पटक के देखो, फिर पता चलेगा। तो उसको पटक नहीं सकता ना, पटकेगा तो वुमेन कार्ड आ जाएगा, फिर बहुत पड़ेगी उसको। तो पॉइंट बहुत वैलिड था प्रतीक का। और जो है जय ने भी कहा कि वो ना सबके साथ अच्छा है, वो डेंजरस होता है। जो लोग सबके साथ अच्छे होते हैं ना, वो डेंजरस होते हैं। तो फिर वही काटते हैं आपको, जो सबके साथ अच्छे 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 होते हैं। जो एक गलत दिख रहा है ना, वही एक्चुअली पता होता है कि ये जो भी है सामने, ये एटलीस्ट पीछे जाके काटेगा नहीं। उमर ने बहुत सही बात की, जो जाके उसने विशाल, तेजा और करण के सामने जाके के मजाक उड़ाने वाली विशाल ने ही बात बताई थी। वो जो 106 बोन्स और 206 पर मजाक उड़ाया था उसका। और उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि भाई अगर सलमान की कोई मूवी वो हो जाती है फ्लॉप, तो फिर क्या आप उसको एक्टर ही ख़राब मानते हो? नहीं। तो इस तरह लोगों के साथ भी कभी हो जाती है किसी। मैंने उस टाइम भी यही बोला था कि जब बाज़ दफ़ा दिमाग उस वो वहाँ बैठा है, वो डॉक्टर के बारे में क्यों सोचेगा। तो समटाइम नहीं समझ आता है कि एकदम आपको क्वेश्चन करें, तो एक दफ़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ क्या हो रही है, बात हो रही है, और कुछ निकल जाता है दिमाग मुंह से। तो हर चीज़ पकड़ के ही नहीं बैठ जानी चाहिए कि डॉक्टर है तो ये ऐसा है, और उसके ऊपर अटैक शुरू कर दें। तो मैंने उस टाइम भी बोला, उसको सपोर्ट किया था, और आज भी करूँगी कि वो कोई ऐसी बात नहीं। हर कोई कहीं का कितना भी पीएचडी हो, चाहे कहीं का कोई कितना भी डॉक्टरी पढ़ा हो या इंजीनियरिंग पढ़ा हो, गलत इंसान के मुंह से कभी भी निकल सकता है। इट्स अ माइंड, कि कभी माइंड एकदम क्या बोल रहा है सामने वाला नहीं समझ पाता है।
तो इट्स ओके अगर उसके मुंह से वो चीज़ निकली। और विशाल की एक बात गलत होती, सबको एक्सप्लेनेशन ही देता हुआ दिखा वो। करण को इधर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, शमिता को उधर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो भाई ऐसी चीज़ें करते ही क्यों हो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे। और जय जो है वो ग्रजेस रखता है तो मुंह से बोलता है मुझे मैं ग्रजेस रखता हूँ, मगर वो रोया शमिता के सामने, वो बहुत जेन्युइन लगा कि उसकी फैमिली भी देखती है। तो इतना भी सब उसको बुरा नहीं बोलो, इंसान है, गलती पे बोलो, पर इतना बैड ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वो कोई बुरा इंसान नहीं है और गलतियां इंसान से ही होती हैं, और हर कोई गलती कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि सारे यहाँ दूध के धुले बैठे हैं, सबसे ही गलतियां होती हैं। बट हाँ, वो सिर्फ रमीता के चक्कर में बोला जाता है कि जब बहन बोलते हैं उसके लिए गलत बात ना बोलो, गलत पड़ जाता है तुम्हारे लिए, वरना गेम तो सभी खेल रहे हैं। और करण और तेजा का मतलब हमने तो मुसलसल कंटिन्यूसली उनका दिखता जा रहा था। वो विशाल को लेके जो है ना, करण जो है थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। वो शमिता की बात करे तो उसको प्रॉब्लम है, ये इस तरह से एक प्रॉब्लम, एक मुद्दा दिखाया जिसपे दोनों यही बातें करते दिखाई दिए कि वो, और हमें क्लियरली पता है करण पसंद नहीं करता है विशाल को, और शमिता को भी, तेजा को भी शमिता से प्रॉब्लम होती है कि वो करण उसके पास क्यों जा रहा है। तो ये इनका तो कंटिन्यूसली उसी पे डिस्कशन चल ही रहा था, थोड़ी थोड़ी देर से वो कभी दूर हो रहे हैं, कभी पास, कभी दूर, कभी पास, यही चल रहा था उनका। और तेजा ने भी अच्छी बात बोली, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूँ कि तुमसे कोई हेल्प लेनी है, और ना ही उसे ऐसा किसी के भी जाने भाई कोई उसको धोखा दे। तो वो बात क्लियर है, और तेजा इन चीज़ों में हमेशा से अपनी बात क्लियर ही रखती है। हाँ, वो करण को लेके चीज़ें गलत दिखती हैं, बट एज ए तेजा बहुत बार उसने आके अपने लिए आवाज़ भी उठाई और अपनी बात भी क्लियर की है। प्रतीक ने बोला कि इन लोगों के मतलब ये जो विशाल का एकदम से एंगल डाल दिया है, एंगल विशाल का चल रहा है, तो ये ज़रूरत नहीं थी अगर डालने की या बनने की। ऐसी क्या इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है। तो उस पर उसने बात किया कि जो मतलब विशाल को ला रहे हैं या शमिता को ला रहे हैं, वो कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से ऑडियंस के ही दिमाग में डाला जा रहा है। तो बात बिल्कुल सही, उसने वैलिड पॉइंट्स उठाए थे। और देविया वाली बात निशान ने बोली, तो वो भी प्रतीक ने बोला कि वो खुश नहीं था क्योंकि देविया का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड बाहर था, तो वो भी एक बेकार ही था जो घर के अंदर बन रहा था देविया को लेके ओटीटी में। और निशान बड़ा एंटरटेन किया, निशान ने बहुत अच्छा एंटरटेन किया वो चाय की पत्ती के लिए जो वो बन के बैठ गए थे। और निशु बाबा की जय हो, और बिग बॉस ने उनकी तपस्या सुन ली। और जो है ना, लोग तो भंग करने में लगे थे, लेकिन निशान जो है ना, ऐसा नहीं कि गेम खेल रहा था, तो गेम ही खेला, ही इज़ अ रियली ग्रेट इंटरटेनर। उसके सिर्फ ये नहीं कि डांस में मूव, उसकी मस्ती, उसका इस तरह का जो क्रिएटिव माइंड है, जिस तरह से चीज़ें ला के वो बैठता है करता है, तो उसको तो होना ही चाहिए आगे तक। और फिर वो तेजन का रोमांस चला, फिर वो बाथरूम के सामने वो उधर, तो ठीक है, होती है, कपल हैं अगर तो चीज़ें होती हैं, गलत भी जाती हैं, सही भी होती हैं। वो सबके साथ ही चलता है, कभी रूठना मनाना तो वो चीज़ होती है, लेकिन कई कई चीज़ें थोड़ी फेक लगती है, थोड़ा लगता है कि बस ऐसे ही किया जा रहा है, एक्टिंग हो रही है। और जय ने जो है ना नेहा को कहा वही करण के करण सामने आके नहीं खेलता, और ये बात सही है, करण सामने आके नहीं खेलेगा, इतने 7 वीक तक नहीं आया, वो नहीं आएगा, सामने आकर खेलने वालों में से है ही नहीं वो, क्योंकि सामने वो बुरा दिखेगा और वो इसीलिए पीछे रहेगा। तो ये बात सही है, जहाँ जो बात कोई सही बोल रहा है वो सही है गेम की पर्सपेक्टिव से, अदरवाइज इंसान को जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन गेम के पर्सपेक्टिव से ये बात बिल्कुल सही है। और करण ने भी एक बात बिल्कुल सही बोली विशाल को कि कुछ भी बोलते हो, मतलब वाकई वो सोच के नहीं बोलता है, कुछ भी बोल देता है, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती, तो ऐसी बातें करते ही क्यों हों। राजीव को जो है ना कुछ पता नहीं होता है, कब बुरा मानना है, कब हंसी में चीज़ें लेनी है। ये जो मुद्दा हुआ प्रतीक वाला, वो बिल्कुल भी ना ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती बनाया गया, ज़बरदस्ती चीज़ें करी गई। और क्यों करी गई, क्योंकि उनको बोला गया, सलमान खान ने भी बोला कि भाई
तुमने बहुत अच्छा किया, एंटरटेन किया, तुमने चलाया, इस तरह से मीडिया ने भी आके बात बोली। तो उनको याद आया कि लास्ट वीक तो मैंने ये मुद्दे उठाए थे, एक तो तेजा के साथ किचन का और दूसरा प्रतीक और निशान के साथ वो जो आलू वाली बात पर। तो चलो यही कंटिन्यू करते हैं। अब वो 1 चम्मच पत्ती अगर ज़्यादा डल गई थी तो उन्होंने वहीं से वो 1 चम्मच के ही पीछे पड़े, 1 चम्मच की कीमत तुम क्या जानो प्रतीक बाबू। तो उन्होंने बोला पहले भी तुम लोगों ने मुझे 1 चम्मच आटा नहीं दिया था और अभी भी 1 चम्मच पत्ती ज़्यादा हो गई है। तो उस पर वो चले गए और फिर जो है बेकार में ही बात बनाने की कोशिश की। अगर मैं उमर की बात करूं, देखने में तो लगेगा उमर बिलावजे ही इस चीज़ को बढ़ा रहा था, कोई और मुद्दे नहीं थे इनके पास। लेकिन उसके गेम के हिसाब से उसे लगा चलो यही बेवकूफ़ है, इसको ही चढ़ाता हूँ तो इसी की जो है ना कंधे पे रख के गोलियाँ चलती हैं तो थोड़ा मुद्दा वुद्दा कुछ तो बनाते हैं, अपनी बड़ास भी निकल जाएगी। माना और उसने ये भी किया और फिर उसने स्टैंड भी लिया राजीव के लिए। तो वो भी देखा जाए तो सही है भाई, राजीव के लिए स्टैंड लिया उमर ने। और गलत बस प्रतीक को ही दिखना है। प्रतीक को बुरा लगा कि भाई मुझे बुली दिखाने में क्यों लगे हुए हो, और एक बात हो गई है तो और वो उस टाइम कुछ बुली भी नहीं कर रहा था। एक चीज़ उसने से बोली आप करोगे ना तो आज रात को ही करके रख दो। तो वो आराम से, मगर वो इतना चिढ़ा बैठा था राजीव प्रतीक से कि उसको ही ज़बरदस्ती मुद्दा बनाना था, जिसपे शमिता ने भी कहा कि भाई ये क्यों कर रहा है सब, और बाद में उसको कन्फ्रंट भी किया। तेजा ने भी क्वेश्चन किया करण को कि तुम क्या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से क्या इसी तरह से बातें करते हो, उनको भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी देते थे क्या, मतलब ऐसे रिएक्शंस करके। तो इस तरह की उनकी बातें। वहाँ पे शमिता ने राजीव को कहा कि बेकार का मुद्दा बना रहे थे प्रतीक के साथ, टीआरपी की बात कर रहे हो, ओवर स्मार्ट बन रहे हो। शमिता ने कहा आप ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि बुली हो रहे हो। तो राजीव ने कहा उमर ने बोला बुली वाली बात। तो इस तरह की बात उसने समझा और सही बात है, बिल्कुल नहीं सही दिख रहा था। देखा जाए तो एपिसोड में ठीक है, एक वो चीज़ें बातें दिखती हैं कि भाई अभी मीडिया आके गई है तो उस पर वो लोग बातें कर रहे हैं, चलो थोड़ा फिर भी समझ आता है। लेकिन इस तरह से कि राजीव को बोल दिया तो कोई और टारगेट करने घर में नहीं है, कोई और किसी का मुद्दा नहीं है, सिर्फ प्रतीक ही है। प्रतीक पे चढ़ जाओ, प्रतीक के ऊपर ही अपने आप को अपनी फुटेज भी दिखा लो और इसको भी बुरा दिखा दो। तो इट डजंट लुक नाइस। घर में सब गेम खेलते हुए सबकी सबसे प्रॉब्लम्स हों, या हम नहीं कह रहे एक एक की हर किसी की ही प्रॉब्लम हो, लेकिन दूसरों से भी होती हैं प्रॉब्लम्स, तो वो भी दिखना चाहिए। एक ही पर्सन को लेके आप लगे हुए हो तो ना आप अच्छे लग रहे हो ना वो अच्छे लग रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए अंदर वालों को भी। इतना बोरिंग कर दिया शो को कि बस सिर्फ एक प्रतीक के अलावा किसी का किसी से कोई खास मुद्दा ही नहीं है। जैसे लड़ाई कर ली विशाल ने कल, आज तो वो बात ही नहीं कर रहे थे। करण को एक्सप्लेन हो रहा है, बस बातें बातें ही हो रही हैं, कुछ भी नहीं है। कोई किसी से लड़ना ही नहीं चाह रहा, कोई किसी से कुछ बात ही नहीं करे, तुम बुरे हो बस बुरे हो, और उसके बाद सब छोड़ दिया। तो गेम में कुछ मज़ा नहीं है। टास्क भी वैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ टास्क भी आज नहीं दिखा। अब वो कल हमें दिखेगा, लेकिन वो भी इविक्शन वाला। तो प्रोमो में भी वही दिखाया जो कल दिखाया गया था कि एक घर से एक सदस्य बाहर जाएंगे और टॉप 5 जो है ना वही डिसाइड करेंगे कि किस 5 को बचाएंगे और कौन एक जाएगा। तो इसी तरह का प्रोमो आया। तो देखा जाए तो एपिसोड बस ओके ओके थी, जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं। वीकेंड पे जिस तरह से ये लोग बड़े भड़कते झड़कते सब कुछ हैं, वीकडे में जैसा एक्सपेक्टेड था ना वैसा ही एक एक चीज़ हुई है। ये मैंने लास्ट वीक भी बोली थी, कल भी बोला था कि कुछ नया नहीं करने वाले हैं। ये वीकेंड के बाद ये सारे ऐसे ही बैठेंगे और जो है ना बेकार के मुद्दे बना के ना ये प्रतीक, राजीव, उमर और नया ही घर चलाएंगे। और अभी तक तो वही दिख रहा है कि आज राजीव का मुद्दा हुआ, शायद कल उमर का मुद्दा हो जाएगा और इसी तरह से ये चलेगा। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं तो देखते हैं वो आके क्या करते हैं, किस तरह का बदलाव आता है। लेकिन बड़ा ठंडा ठंडा एपिसोड था, कुछ खास था नहीं कि इतना बड़ा कि बंदा बोले ओ ये ओके। बस जो भी हुआ वो नॉर्मल था। ये तेजरन का अपना ही चल रहा है, आगे पीछे। तो बस यही एपिसोड थी। मैंने ही ज़्यादा टाइम दे दिया है इसको इतना बोल के, अदरवाइज़ तो कुछ खास इतना दिखा नहीं है। जो चीज़ अच्छी लगी अच्छा बोला, जो बुरा लगा उसे बुरा बोला है। अब आपको कैसा लगा था प्लीज़ आप बताओ। अब आज की एपिसोड में तो हम देखेंगे कि भाई कौन घर से बाहर होगा। वैसे भी सब जानते ही हैं, लेकिन अब वो एपिसोड में दिखेगा तो एपिसोड के हिसाब से ही डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एंड एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिस विजन USA।
for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.